नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। और दोस्तों अभी मैं लाइव वीडियो दे रहा था आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण नेटवर्क के वजह से थोड़ा सा वीडियो बफरिंग हो रही थी दोस्तों, इसलिए स्टूडेंट्स को समझने में और पढ़ने में आसानी नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलिए अब आपको मैं ऑफलाइन ही वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और अदर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस बुक से मैंने खुद तैयारी की और मुझे भी पता है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज का पेपर सी टेट का एग्जाम का पेपर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पढ़ लीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट आईएमपी हैं, इसलिए दोस्तों अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों तक बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्रमांक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानसिक मंद यानी जो मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्नलिखित 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद पहले आपसे आंसर की रहेगी कि आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए और कितने आंसर गलत दिए, क्योंकि दोस्तों मोस्ट आईएमपी प्रैक्टिस सेट से 30 क्वेश्चन का ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों चलिए देखिए क्वेश्चन क्रमांक में पहले में 4 ऑप्शन दिए हैं। साधारण से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और केवल साधारण या मूर्त। तो दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक लगाना भी बता देता हूं कि जब देखिएगा यहाँ साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त और केवल साधारण या मूर्त, तो दोस्तों देख रहे हैं आप पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन एक दूसरे से नॉर्मल दोस्तों मैच हो रहे हैं। इस बात को आप समझ सक रहे हैं। ये दोस्तों देखिएगा पहला, सेकंड और फोर्थ ये एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आपका सही हो गया, क्योंकि जो मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में जो 4 नियम दिए जाते हैं उनमें से आप किसे नहीं अपनाना चाहिए, पूर्ण से अंश को हम नहीं अपनाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो अब आपको बताना है, देखिए ना क्वेश्चन का कहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, मतलब शरीर में भी परिवर्तन हो, अपने मानसिक में मतलब मन में भी परिवर्तन हो, सोचने में भी परिवर्तन हो, संवेगात्मक भी परिवर्तन हो। तो देखिएगा दोस्तों बाल्यावस्था में तो बच्चा छोटा होता है तो इसमें इतना परिवर्तन नहीं होता है, प्रौढ़ अवस्था में भी इतना परिवर्तन नहीं होता है, वृद्ध अवस्था में भी बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, लेकिन किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत बेहतरीन परिवर्तन होते हैं। लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ती है, सोचने के लिए अवसर मिलते हैं, उनके शरीर में भी काफ़ी वृद्धि होती है और उनको तरह तरह के मतलब उनके पास आइडियाज़ आते रहते हैं। तो किशोर अवस्था में ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। दोस्तों बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा, अब शारीरिक मतलब शरीर और गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ये किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था, सिफेलोकोडल ने और प्रोक्सीमोडिस्टल ने कहा था, तथा ए और दो बीनो ने कहा था, और निश्चित इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका थर्ड का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, चलो आप बताइएगा। इसका पहला आंसर इसका आंसर हो जाएगा निश्चित नहीं है कि एक्चुअल में यह क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय गुण में यानी जो बाय गुण सूत्र होते हैं, आपने बाय गुण सूत्र में देखा होगा, बाय गुण सूत्र, एक्स गुण सूत्र, तो इससे उसी से रिलेटेड है कि बाय गुण सूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है ना। आपने एक्स और वाई पढ़ा होगा बचपन में कि जब एक्स एक्स मिलते हैं तो बच्ची होती है, एक्स वाई मिलते हैं तो बच्चा होता है, इस टाइप से आपने कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा कि बाय गुणसूत्र में वह क्या मिल जाता है, कौन सा वायरस मिल जाता है जिसके कारण नर पैदा होता है यानी लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखेंगे। एक पहला है, आपको दिख रहा होगा कि फोर्थ में जो आंसर क्या होगा, एस बाय आर, ये तो आंसर नहीं होगा, आर एस वाई ये भी आंसर नहीं होगा, एस आर बाय, जो एस आर बाय होता है वही आपका आंसर सही होगा। एस आर बाय यदि जब बाय गुणसूत्र में मिल जाता है तो उधर पे नर रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊष्मा यानी जो ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को
अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। अब जैसे उषा है, अब इनके कहने का मतलब एक उषा एक लड़की है कोई, यह अपने परिवेश में नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है, तो विद्यमान स्कीम में जो संशोधन कर रही है वह क्या कर रही है, वो व्यवस्थापन कर रही है कि समावेशीकरण कर रही है, समायोजन कर रही है या पहचान कर रही है। तो दोस्तों हमेशा जब कोई आदमी उसमें किसी चीज़ को सम्मिलित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी वो समायोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब ये रोग जो होते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया होता है ना, ये इस टाइप के जितने भी रोग हैं हमारे इसमें क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि किसके करने से कौन सा रोग हो जाता है। तो डिसलेक्सिया एक की अक्षमता है। अब डिसलेक्सिया जो रोग होता है वो पढ़ने से संबंधित है कि लिखने से संबंधित है कि पढ़ने लिखने दोनों से है और गणित में कठिनाइयों से दोनों से। तो दोस्तों आप बताइएगा जरा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। ये उत्तर बाल्यावस्था, जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। चलिए बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। सिर्फ संख्याओं को समझने लगते हैं, सिर्फ द्रव्यमान को समझने लगते हैं, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है दोस्तों उसमें बच्चे द्रव्यमान संख्या और उत्तर क्षेत्र इन सभी को समझने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। शिक्षण योग्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वह कितनी होती है। जो शिक्षण योग्य जो बच्चे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की भी बात नहीं कही जा रही, यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे शिक्षण यानी कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षण के योग्य यानी शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि, जो वो पढ़ सके, उनको इतना समझ में आए कि भैया ये पढ़ने के लायक बच्चे हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होना चाहिए। तो देखिएगा 90 से जो 110 होते हैं वो कौन से बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं, वो प्रतिभाशाली नहीं होते, प्रतिभाशाली से कम होते हैं। और जो शिक्षण योग्य बच्चे होते हैं वो आपके 50 से 75 से 90 तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है जब कोई, देखो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है, मतलब एक व्यक्ति के संवेगों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, आनंद एवं सुख से, आत्म गौरव से, व्यक्तिक विभिन्नताओं से या उपरोक्त सभी से। जब कोई भी व्यक्ति के संवेग आते हैं वो हम पहचान होती है, तो उसमें देखो खुशी भी उसके अंदर होती है, मतलब आनंद, और सुख, जब सुख होता है तो आनंद आता है, आत्मगौरव, जब सुख होता है जब आनंद आता है तो आत्मगौरव ऑटोमेटिक आता है। जब व्यक्तिक भिन्नताओं से, जब व्यक्ति की जो भिन्नताएं होती हैं मतलब डिफरेंट होती हैं दूसरे लोगों से, इस कारण से व्यक्ति के संवेगों की पहचान की जाती है। तो उसमें उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है, मानसिक, शारीरिक, अधिगम या सामाजिक। तो दोस्तों इसमें कौन सी होगी। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये जो तीनों चीजें हैं आपकी एक दूसरे से जुड़ी हैं। कौन सी, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। देखो शारीरिक से मानसिक, मानसिक से सामाजिक, तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में एक अधिगम अपंगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। अब भावनात्मक विकास को जो लगाव दर्शाता है तो उसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए। देखिएगा, चलना सीखना, अब चलना तो क्या है, भावनात्मक से रिलेटेड नहीं है। भाषा का विकास, भाषा का विकास भी भावनाओं से रिलेटेड नहीं है। भोजन करना या सीखना ये भी नहीं है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, अलग होने की घबराहट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलग होने की घबराहट, ये आपका क्या हो जाएगा, भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ठीक है, जब जैसे
भावनात्मक लगाव मतलब किसी भी चीज़ से भावनाओं से लगाव हो जाना। आप, मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई लड़का लड़की होता है, अब उनमें एक दूसरे के प्रति मतलब जो प्रेम हो जाता है, नॉर्मली दोस्ती हो जाती है, लड़के लड़की से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मैं लड़की लड़की का या लड़के लड़की का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप उसको गलत ही समझे। एक दूसरे के प्यार हो जाता है, और जब वे एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उनमें वो भावनात्मक जो लगाव होता है वो उनको घबराहट होने लगती है एक दूसरे से दोस्त। ये चीज़ आप यदि इस आपसे के साथ एक गुजरी है तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये घबराहट आपको एक बार जरूर हुई होगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और नहीं हुई है और आप जुड़े हैं तो आपको एक घबराहट हो सकती है ना। तो इसका आंसर, फोर्थ आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की अवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है वह नाम से जानी जाती है। दोस्तों देखिएगा, जो पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की अवस्था जो कागज पर, यानी जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है वह नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती होगी दोस्तों? जो बच्चे लोग होते हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, इसलिए उनको जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सीधा सेकंड ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी हुई। तो दोस्तों संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की सोच, जादुई सोच या स्पष्टता की सोच। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, संरक्षण, उत्क्रमणीयता, स्पष्टता, जादुई सोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आपका सही होगा। ठीक है, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? अब ध्यान रखना, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, क्या वो बच्चे होते हैं आपके? और मानसिक मंद होते हैं, वे होते हैं जिनकी शारीरिक विशेषताएं सीखने की क्षमता सामान्य हो से भिन्न हो, या जो जोखिम पर हो। तो दोस्तों इसमें जो जिनकी शारीरिक विशेषताएं सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न हो। अब विशिष्ट बालक मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कौन से बच्चे? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे तो विशिष्ट बालक हो नहीं सकते, मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि के बच्चे होंगे वो भी नहीं हो सकते, जो जोखिम में होंगे वो भी नहीं हो सकते। तो कौन से होंगे? जिनकी शारीरिक विशेषताएं सीखने की क्षमताओं से भिन्न होती हैं, मतलब जो अलग होते हैं, प्रतिभावान बच्चे होते हैं, वो विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लाएंगे। इसके 15 क्वेश्चन कवर करते हैं, 15 के बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसे 15 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होते हैं वह कहलाता है प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था या शैशवावस्था। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा अवस्था होगा? जीवन का वह काल जिसमें शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंध, जो प्रजनन से संबंधित परिपक्वता आती है, सेक्सुअल परिवर्तन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। यानी किशोर अवस्था में बच्चे, लड़के लड़कियों जो भी हो, मतलब एक्सवाइजेड में सभी में क्या होते हैं? प्रजनन की परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर इसका सही होगा। दोस्तों चलिए इसके 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए इस वीडियो में, और 15 क्वेश्चन हम थोड़ा सा वीडियो फिर लाते हैं, थोड़ा सा मेरे को कहीं काम है इस कारण निकलना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।